तो अकॉर्डिंग टू क्या है पार्टनरशिप एक्ट यानी कि 1932 और सेक्शन 4 के तहत कोई भी व्यक्ति बिजनेस प्रारंभ कर सकता है। अब इसके लिए विशेषता क्या होना, फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर कोई भी व्यक्ति बिजनेस साझेदारी व्यवहार कर रहा है तो उसके लिए एग्रीमेंट यानी कि ठहराव, एग्रीमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठहराव, ठीक है, ठहराव करना आवश्यक है। अगर ठहराव होगा तभी कर सकता है। ठहराव क्या करना है, ठहराव में क्या रहता है, ठहराव अगर एग्रीमेंट करेगा तो किसके लिए अकॉर्डिंग करेगा, जो कितने पार्टनर है उसमें, कौन कितना पूंजी लगा रहा है उसके बारे में इसमें दिया रहता है। यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि मिलकर के जो भी पार्टनर है, एक दो पार्टनर हो सकता है, दो से अधिक भी पार्टनर हो सकता है, तो सब मिलकर क्या करेंगे, ठहराव करेंगे। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस। बिजनेस अगर मान लो कोई भी बिजनेस हम खोल सकते हैं क्या पार्टनरशिप में, कुछ भी नहीं, जो इंडिया में लीगल है वही बिजनेस हम कर सकते हैं। अगर मान लो इंडिया में जो लीगल है, अब कोई लेकर के क्या करें, यहाँ पे 2 नंबर का काम करने लगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करें, जो इंडिया से सामान लेकर के बिना लाइसेंस का क्या करें, नेपाल भेजने लगे, नेपाल से कुछ सामान यहाँ मंगाए, तो क्या है 2 नंबर का बिजनेस है, वो नहीं कर सकता। जो केवल वैध है, लीगल है, ठीक है, कुछ भी है, तो वो क्या कर सकता, लॉफुल, यहाँ पे देखो लॉफुल, लीगल मतलब लॉफुल, कानूनी मान्यता है तभी कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। अब कोई भी सिंपल है, कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस करना चाहेगा तो क्यों बिजनेस करेगा, लाभ कमाने के उद्देश्य से करेगा, ठीक है। तो बिजनेस के ठहरा यानी कि जो हमारा फीचर्स है इसमें क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग भी होना चाहिए, यानी कि लाभ हानि कितना बांटना है, कितने अनुपात में बांटना है, वो भी उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, क्या होता है, प्रबंधन। प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, देखो आप कोई भी बिजनेस करेगा तो एक पार्टनर मिलकर कर सकता है, दो पार्टनर मिलकर कर सकता है, ठीक है, लेकिन जितने भी पार्टनर हो सकता है सभी पार्टनर मिलकर बिजनेस का काम संभाले, या नहीं तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा भी ये है, जो अगर जो पार्टनर कर रहा है तो उसमें से सभी के तरफ से कोई एक भी व्यक्ति कर सकता है। जैसे मान लो दो सभी लोग पार्टनर, 2-4 लोग यहाँ पे पार्टनर है, अब क्या होगा, 4 लोग पार्टनर, तो चारों लोग में से क्या बोलेगा, हम सब मिलकर बिजनेस कर संभालेंगे, या नहीं तो ऐसा भी बोल सकते हैं, एक काम करो आप केवल बिजनेस संभालो, आपके उसके लिए एडिशनल सैलरी दे सकते हैं, या कुछ भी रहेगा वो एग्रीमेंट में लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एसोसिएशन ऑफ द पर्सन। अब यहाँ पे कितने पर्सन कौन से साझेदार में होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है इट अस एंड एसोसिएशन ऑफ द पर्सन, टू फॉर्म अ एसोसिएशन देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, the number of the person should not be exceed 10 in the case of the banking business and the 20 case of the business other than the banking। कहने का अर्थ है पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 2 साझेदार होना चाहिए, अधिक से अधिक साझेदार अगर बैंकिंग व्यवसाय कर रहे हैं तो 10 होना चाहिए, अगर बैंकिंग को छोड़ के अगर कोई और व्यवसाय कर रहे हैं तो 20 होना चाहिए, उससे ज्यादा पार्टनर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का अर्थ होता है जितने भी पार्टनर होगा उसका लिमिट लायबिलिटीज ना होकर के क्या होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होगा। अनलिमिटेड यानी कि अगर जितना भी प्रॉफिट हो तो उसमें जितना अनुपात में लाभ हानि शेयर करना है या वो कर सकता है। अगर मान लो फॉर्म को किसी भी प्रकार का, अगर बिजनेस को किसी प्रकार का लॉस होता है तो सभी को वहन करना पड़ेगा, जितने भी पार्टनर है उसका भरपाई करना पड़ेगा, ठीक है, इतना आया। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को हम क्या बोलते हैं, साझेदारी संलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख क्या होता है, साझेदारी संलेख, संलेख, ठीक है। साझेदारी संलेख में क्या रहता है, जितने भी पार्टनर है सब मिलकर एग्री करता है एग्रीमेंट के लिए, ठीक है। एग्रीमेंट में जितने भी चीज लिखा रहता है, जो मद उसमें लिखा रहता है, सब क्या कहलाता है, साझेदारी संलेख। अब देखो साझेदारी संलेख में क्या होना चाहिए, कम से कम क्या, जितने भी यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म है उसका नाम होना चाहिए, क्या नाम है पार्टनरशिप का, उसका एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस यानी कि कहाँ पे हमें बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में। नेक्स्ट क्या है, उसका बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य क्या है बिजनेस का, क्या सामान बनाना है, यानी कि हमको सर्विस देना है, या हमें गुड्स प्रोडक्ट यूज करना है, या कोई दूसरा जो भी है उसके बारे में लिखना चाहिए। नेक्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। जितने भी उसमें साझेदार है वो सभी का क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी है सभी का नाम पार्टनर का, और कितने यानी कि जो पार्टनर है उस सबका जो एड्रेस का कहाँ का है उसके बारे में। रेशियो ऑफ द प्रॉफिट। रेशियो क्या होता है, अनुपात। जैसे मान लो टोटल यानी कि फॉर्म का वैल्यू 10 है, ठीक है, उसमें से 2 साझेदार है,
तो या हो सकता है 5:5 में बिजनेस करेगा, या ये भी हो सकता है 6:4 में बिजनेस करेगा, ठीक है, या ये भी हो सकता है 8:2 में करे, यानी कि टोटल 10 है, ठीक है। तो क्यों करेगा बिजनेस, यानी कि जितना जो शेयर लगाया रहेगा उसके अकॉर्डिंग उस अनुपात में क्या करेगा, वो बिजनेस का लाभ हानि अनुपात बांटेगा। नेक्स्ट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किस पार्टनर ने कितना कैपिटल बिजनेस में लगाया उसके बारे में लिखेगा। रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट कैपिटल इफ अलाउ, अगर कैपिटल पे पूंजी जो लगाया है उस पे अगर इंटरेस्ट देना है तो कितने प्रतिशत की दर से उसको देना है वो भी लिखा जाएगा, अगर नहीं अगर इंटरेस्ट देना है तो उसको नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट सैलरी और एनी अदर्स रेम्युनरेशन टू द पार्टनर्स इफ अलाउ, हो सकता है कोई पार्टनर को कोई कमीशन दिया जा सकता है या कुछ सैलरी दिया जा सकता है, अगर दिया जाना है तो भी एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में लिखना जरूरी रहता है। नेक्स्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस बाय द पार्टनर्स टू द फर्म। अब एक चीज देखो, हो सकता है 4-5 लोग यहाँ पे पार्टनर है, ठीक है, अब 4-5 लोग यहाँ पे पार्टनर है, हो सकता है किसी के पास ज्यादा पैसा होगा, ठीक है, सभी तो बिजनेस कर रहा है, तो क्या करेगा उस पार्टनर को क्या बोलेगा, भाई एक काम करो, तुम पूंजी मत लगाओ, तुम लोन दो, ठीक है, लोन दो, तुम जो लोन दोगे ना उस पे हम तुमको क्या करेंगे, इंटरेस्ट दे देंगे उस लोन पे, ठीक है, तो वो भी अगर लेना है और उस पर रेट अगर इंटरेस्ट देना है तो उसके बारे में भी इसमें लिखा रहता है। ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन इफ एनी, यानी कि कोई पार्टनर बिजनेस करते समय अगर कोई पर्सनल खर्च के लिए पैसा अगर निकालना चाहता है, यानी कि पर्सनल खर्च के लिए कोई भी पार्टनर अगर पैसा या कोई भी बिजनेस में पैसा निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स या आहरण बोलते हैं। तो वही अगर निकालेगा तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, अगर चार्ज होगा तो उस पर लिखना लिखना जरूरी है, अगर नहीं चार्ज होगा तो नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल एंड रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी reconstitution of the partnership and firm that is on the admission retirement or death of the partners, अगर पार्टनर का जब एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है उस समय किस तरह से गुडविल जो हमारा ख्याति होता है उसका किस तरह से वैल्यूएशन करना है वो भी इसमें लिखा रहता है। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूट बाय द एब्रोट्रेशन, यानी कि कहने का अर्थ यहाँ पे है जो हमें यानी कि लास्ट में जो अमाउंट बच जाता है उसको किस तरह से सेटल करना है, किस तरह से पार्टनर को बांटना है उसके बारे में भी यहाँ पे लिखना है। सेटल ऑफ द अकाउंट एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर हो सकता है जैसे मान लो कोई आदमी रिटायर हो रहा है या डेथ हो रहा है, अगर रिटायर हो रहा है तो हो सकता है उस पार्टनर को देना है या कैसे देना है उसके बारे में लिखा जाएगा, या नहीं तो ये भी हो सकता है मान लो कोई पार्टनरशिप करते समय कोई किसी की डेथ हो जाती है, भगवान न करे डेथ ना हो जाए, लेकिन अगर डेथ हो जाती है तो क्या करेगा, हो सकता है किसी नॉमिनी को उसको देना पड़ेगा या किसको देना है उसके बारे में उसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट है द सर्कमटेंस इन विच द फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड सेट, ये है क्या है, अगर हमें समापन करना है तो किस तरह से करना है उसके बारे में यहाँ पे लिखा जाएगा। सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट इन द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि जब हमारा फर्म का समापन हो जाएगा, शुरू होगा तो ये सारा रहेगा ही रहेगा, लास्ट में हमारा क्या है कोर्ट के द्वारा होता है या किस तरह से होता है फॉर्म का, वो सारा इसके अंदर लिखा जाएगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट होगा 1-2 क्वेश्चन होगा, जरा देखते हैं, नहीं लास्ट है क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अगर मान लो पार्टनरशिप डीड है तो उसमें सारा कुछ लिखा है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या नहीं होना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट में दिया गया है और क्या क्या चीज नहीं होना, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसके बारे में क्या दिया है पार्टनरशिप एक्ट में दिया गया है। यहाँ पे देखो क्या क्या दिया गया क्या क्या नहीं दिया गया। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू द शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली, यहाँ पे अगर मान लो, यहाँ पे अगर मान लो किसी भी प्रकार से, ठीक है, अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार से यानी कि प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट अगर किसी भी प्रकार का है लेकिन उसमें ये नहीं लिखा हुआ है जो कितना है कितना नहीं है उसके बारे में, तो यहाँ पे क्या है इक्वली ट्रीटमेंट किया जाएगा, चाहे एक व्यक्ति 5 लाख रुपया लगाए या एक व्यक्ति 2 लाख रुपया क्यों ना लगाए हो, यहाँ पे बराबर बराबर इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, यानी कि जब तक पार्टनरशिप फॉर्म में ना कहा जाए तब तक उसमें क्या रहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउड किया जाएगा, जब ये हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा, साझेदारी संलेख नहीं रहेगी उसकी दशा में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उस पे भी अगर क्या बोलते हैं नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स इज टू मैरिज इज, ठीक है, डाइंग इन द इंडिया एंड द वुमेन आर द ग्लैड, ये क्या आ गया भाई, ये कुछ गड़बड़ आ गया शायद, ठीक है, इट टू बी चार्ज, यहाँ पे क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, यानी कि नहीं अलाउ किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो।
नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। हाँ, इस पे दिया जाएगा भाई। अगर तुम पार्टनर से साझेदारी दिया है तो कैपिटल पे तो नहीं दोगे इंटरेस्ट, लेकिन अगर लोन लोगे तो उस पर कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से कितना है, 6%। कितना? अगर साझेदारी संलग्न ना लिखा रहा है तो 6% उस पर लोन दिया जाएगा। सैलरी एंड कमीशन और टू पार्टनर्स, तो यहाँ पे न सैलरी दिया जाएगा किसी पार्टनर को और ना ही क्या दिया जाएगा, कमीशन, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ये सब नहीं लिखा है। केवल एक ही चीज अलाउ रहेगा, क्या रहेगा, 6%। केवल लोन अगर लिया रहेगा किसी पार्टनर से तो लोन पे ब्याज दिया जाएगा, और नहीं तो हमारा क्या है, जो भी यानी कि प्रॉफिट या लॉस होगा, चाहे कोई पार्टनर 5 लाख लगाया रहे तो, या 5-5 लाख दोनों मिलकर लगाया रहे, या 1-1 लाख क्यों न लगाया रहे, दोनों मिलके कितना होगा, बराबर बराबर लाभ हानि बांटेगा। आया समझ में? आया समझ में, या केवल हमें ही आया? आया। नेक्स्ट नेक्स्ट चलो, जब आया तो थोड़ा क्वेश्चन ही बता दो। हाँ, fill in the blanks of the appropriate word and words। ठीक है। There must be at least that person to the form of partnership। कम से कम कितना साझेदार होना चाहिए एक पार्टनरशिप फॉर्म के लिए? कितना होना चाहिए? ये तो हमारा विनोद भी बता देगा। कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। चलो, मतलब विनोद पढ़ रहा है, क्या कर रहा है विनोद? पढ़ रहा है, ठीक है, दो होना चाहिए। अब पार्टनरशिप इज फॉर्म बाय, पार्टनरशिप अगर हमें साझेदारी बिजनेस अगर प्रारंभ करना रहे तो किसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, कौन से एक्ट के तहत? तो क्या बोलिए, क्या कर बोलिए? 1932। 1932 कौन से? 1932 सेक्शन 4। ठीक है, एक्ट कौन सा रहेगा? 1932 और सेक्शन 4। एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी, एग्रीमेंट करने के लिए कम से कम कितने पार्टनर होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 और मोर देन, लेस देन 2, लेस देन 2। राइट, वही गड़बड़ हो गया। कम से कम 2 होना चाहिए, यानी कि मोर किधर चला गया, किधर गया मोर देन 2 और लेस देन 20, यानी कि कम से कम 20। नेक्स्ट क्या है? द रिटन फॉर्म ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप इज कॉल्ड, सही है, डीड या डेड? पार्टनरशिप डीड बराबर है, साझेदारी चल रहे। द लायबिलिटी ऑफ द ईच पार्टनर इज लिमिटेड, कितना होना चाहिए? अनलिमिटेड। मतलब समझ में आया है? अनलिमिटेड मतलब समझ में आया इतना तक। अच्छा, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जिसका बताओ। आशा एंड राहुल आर पार्टनर्स इन द फर्म। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, हाउ विल यू डील विथ द फॉलोइंग? गिव यू आंसर इन यस और नो। यस और नो में देना है। रेडी हो? ठीक है, राइट। आशा वांट्स अ सैलरी ऑफ 3000 पर मंथ टू बी पेड टू हर। कैन शी इज क्लेम द सैलरी? नो। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। राहुल हैज एडवांसेड अ लोन टू द फर्म। राहुल ने एडवांस दिया किसके लिए? लोन फर्म के लिए दिया। ही क्लेम इंटरेस्ट 6% पर एनम। इट इज परमिसेबल? यस, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो ये परमिसेबल है। आशा एंड राहुल कंट्रीब्यूट 50,000 ईच एज ए कैपिटल। राहुल वांट्स मोर प्रॉफिट देन आशा। इट इज द परमिसेबल? नो, नहीं चाहिए, क्योंकि इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट क्या है? आशा गेट्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फर्म। शी वांट्स 2% कमीशन ऑन द अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इज शी इंटाइटल्ड टू सच अ कमीशन? यस और नो? नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में नहीं कुछ भी है। राहुल विथड्रॉ 500 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज। आशा वांट्स इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन द राहुल ड्राइंग। कैन बी पॉसिबल या चार्ज? हाँ, ड्राइंग निकाल सकता है, उसमें इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर्म में नहीं, यानी कि पार्टनरशिप डीड में नहीं है। ठीक है, तो जबरदस्ती, हाँ, जब ये आशा बन गई है। राहुल विड्रॉ कर रहा है और आशा बोल रही है इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए। मतलब लेडीज है तो लेडीज का पक्ष लेते क्या? किधर आया? अच्छा, इधर आया, ठीक है, राइट। नेक्स्ट चलो, अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
कैपिटल क्या होता है? कैपिटल अकाउंट मीनिंग एंड प्रिपरेशन, जो भी है, चलो ठीक है, जो भी। कैपिटल अकाउंट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पूंजी खाता कि चालू खाता? पूंजी खाता बराबर बोल रही है, लिख दे यहाँ पे पूंजी खाता। पूंजी नहीं दिख रहा है, लिख लो यहाँ, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पूंजी, ठीक है। पूंजी खाता के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पूंजी खाता क्या होता है? यहाँ पे देखो, पूंजी खाता जब पार्टनर्स, कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस होता है, ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस में पूंजी खाता इसलिए बनाया जाता है ताकि पार्टनर्स का जो भी पूंजी है उसमें दिखाने के लिए फिक्स, यानी कि दो तरह के यहाँ पे पूंजी आते हैं, फिक्स आता है, वेरिएबल आता है, ठीक है। फिक्स यानी कि जो बिजनेस के टाइम पे जो लगाता है उसको फिक्स बोलते हैं। वेरिएबल क्या होता है? जब बिजनेस के ड्यूरेशन में इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है, ड्रॉइंग्स देना होता है, ये सारे के सारे क्या रहता है इसमें दिखाया जाता है। इसमें दो मेथड से हम बनाते हैं। कितने मेथड से? दो मेथड से। एक फिक्स कैपिटल मेथड से बनाते हैं और दूसरा कौन सा मेथड है? फ्लैक्चुएटिंग है। दूसरा क्या है? फ्लैक्चुएटिंग है। इधर देखो फ्लैक्चुएटिंग होगा, लेकिन यहाँ पे अगले में दिखा दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मेथड से हम दो तरह से यहाँ पे बनाते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड में दो हम क्या करते हैं, दो अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल जो पार्टनर्स के द्वारा, केवल जो पार्टनर्स के द्वारा, यानी कि बिजनेस में फिक्स एक ही समय जो लाया जाता है उसको यहाँ पे दिखाते हैं बाय बैलेंस विधि करके। और एक और अमाउंट अगर मान लो फिर से वो 1 लाख रुपया और लेकर के आया तो उसको भी हम कहाँ दिखाते हैं? कैपिटल अकाउंट में ही दिखाते हैं। अगर परमानेंट, अगर कोई भी बैलेंस अगर बिजनेस से निकाल रहा है, पार्टनर के द्वारा निकाला जा रहा है, तो उसको किधर दिखाते हैं? डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में किसको दिखाते हैं? जो बिजनेस में पैसा लेकर के आया है उसको। नेक्स्ट क्या है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखो पार्टनर्स का करेंट अकाउंट है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बाय बैलेंस विधि अगर किसी प्रकार का हुआ तो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी कि ये भी क्या मिल रहा है? किसको मिल रहा है? पार्टनर को मिल रहा है, कैपिटल पे मिल रहा है। कमीशन किसको मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा, इधर आएगा। पार्टनर सैलरी, सैलरी किसको मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट लॉस जो हुआ है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, उसमें जो प्रॉफिट हुआ है वो किसको आएगा? पार्टनर को आएगा। तो यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ, जो पार्टनर को जो भी आ रहा है वो किधर आएगा? क्रेडिट साइड में। और पार्टनर को जो भी देना पड़ेगा वो डेबिट साइड में। पार्टनर को क्या देना पड़ेगा? ड्रॉइंग निकाला है बिजनेस से तो वो देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो वो देना पड़ेगा। अगर लॉस हुआ है बिजनेस में तो वो देना पड़ेगा। लोन पे अगर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट है तो वो भी देना पड़ेगा। आया इतना समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय बैलेंस डेबिट, यानी कि पहले से जो लॉस हुआ है तो भी हम इधर दिखाते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो इधर हम दिखाते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब फिक्स, यानी कि बिजनेस के समय जो भी पैसा लाएगा वो किसमें आएगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा। और इसमें क्या बोलते हैं? करेंट अकाउंट में क्या आएगा? करेंट अकाउंट में, यानी कि जो इसको छोड़ के जो भी पार्टनर को मिल रहा है वो क्रेडिट साइड आएगा, और जो पार्टनर को देना पड़ रहा है वो किधर आएगा? डेबिट साइड में। किसमें? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। अब यहाँ पे एक वेरिएबल, यानी कि फ्लैक्चुएटेड मेथड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अस्थाई पूंजी खाता। अस्थाई पूंजी खाता, अस्थाई पूंजी खाता, ठीक है। अस्थाई पूंजी खाता में हमको कितना बनाना पड़ेगा? दो, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्लैक्चुएटिंग मेथड से। यहाँ पे देखो फ्लैक्चुएटिंग मेथड को इसको बोलेंगे अस्थाई, क्या बोलेंगे इसको? अस्थाई पूंजी खाता। अस्थाई पूंजी खाता में क्या होगा? यहाँ पे देखो अस्थाई पूंजी खाता। अस्थाई पूंजी खाता में देखो, यहाँ पे अस्थाई पूंजी खाता जो भी रहता है, यानी कि पार्टनर को जितने भी फिक्स पूंजी क्यों ना हो, या पार्टनर को जो भी पहले से जो पैसा लेकर के आया है वो किधर आएगा? क्रेडिट साइड में। और बाकी जितने भी है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि उसका क्या बोलते हैं? सैलरी अगर मिलेगा वो, तो वहां पे क्या बोलते हैं? अगर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हो, जो भी रहेगा, या नए पार्टनर ऐड होगा, वो सबका सब किधर आएगा? क्रेडिट साइड में। यहाँ पे क्या है? जो पार्टनर को देना पड़ेगा, जैसे ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, लॉस हुआ है वो, या क्या बोलते हैं? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी लॉस है तो किधर आएगा?
डेबिट साइड में आएगा। सिंपल यानी कि समझो, डेबिट साइड में जो पार्टनर को देना रहता है, पार्टनर को बिजनेस में जो देना रहता है, जैसे मान लो ड्राइंग निकाला है पार्टनर तो वापस करेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो किसको आ रहा है? बिजनेस को आ रहा है। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो बिजनेस में पैसा देना पड़ेगा किसको? पार्टनर को। तो ये किधर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? जो पार्टनर को मिल रहा है, यानी कि मिल रहा है और पहले से जो ऑलरेडी फिक्स पैसा है। जैसे मान लो क्या है, ओपनिंग बैलेंस में क्या हो जाता है, जो बिजनेस में पहले लगाया था पैसा वो बाद में उसको मान लो कोई भी यानी कि नया कैपिटल लेकर के आया वो भी देना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, सैलरी अगर किसी पार्टनर को मिल रहा है वो भी इधर क्रेडिट में आएगा। इंटरेस्ट अगर कैपिटल पे मिल रहा है वो भी आ रहा है। प्रॉफिट अगर हुआ है वो भी किधर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। इतना समझ में आया? चलो ठीक है, इसी पे तरह से एक प्रॉब्लम भी हो सकता है, आगे हम बनाते हैं। प्रॉब्लम से पहले नहीं है, प्रॉब्लम बाद में, पहले थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? लाभ हानि समायोजन खाता। लाभ हानि समायोजन खाता का अर्थ होता है, जैसे मान लो हम लोग क्या करते थे, सोल यानी कि हम फाइनल अकाउंट बनाते थे, फर्स्ट ईयर में तुम लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा ध्यान होगा। जब हम फाइनल अकाउंट बनाते थे तो एक ही व्यक्ति क्या करता था? बिजनेस करता था। कितने व्यक्ति करता था? एक ही व्यक्ति। तो क्या क्या बनाता था? एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाता था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाता था, दूसरा क्या बनाता था? लास्ट में बैलेंस शीट बनाता था। लेकिन जब हम पार्टनरशिप अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं, पार्टनरशिप अकाउंट बनाते हैं, तो पार्टनरशिप अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर क्या बनाना? कैपिटल अकाउंट, और फिर क्या बनाना पड़ता है हमें? बैलेंस शीट। यानी कि यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, और उसके बाद क्या बनाना पड़ता है? कैपिटल अकाउंट। तो मैं दोनों मेथड से, किसी भी मेथड से बना सकते हैं, या तो फिक्स मेथड से या फ्लक्चुएटिंग मेथड से। और लास्ट में क्या बनाना होता है? बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, सॉरी बैलेंस शीट बोला, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे मान लो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या दिखाते थे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और डायरेक्ट इनकम को। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता था वो किधर आता था? डेबिट साइड में। और जो डायरेक्ट इनकम आता था उसको किधर लिखते थे? क्रेडिट साइड में। फिर प्रॉफिट लॉस में क्या, इनडायरेक्ट जो इनकम आता था उसको दिखाते थे किधर? क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड में क्या दिखाते थे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। अब ट्रेडिंग सॉरी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं? पार्टनर्स को जो भी देना पड़ता है वो किधर आता है? डेबिट साइड में। और पार्टनर के द्वारा जो भी प्राप्त होता है किधर आता है? क्रेडिट साइड में। अब देखो, इसमें हम पार्टनर को क्या क्या दे सकते हैं? पार्टनर को हम इंटरेस्ट पे ब्याज दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं, यही देंगे ना। तो ये सब किधर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। क्रेडिट अगर मान लो पहला, सबसे पहले क्या आएगा? अगर लॉस रहेगा पहले का तो आएगा डेबिट साइड में बाई नेट, क्या बोलते हैं? टू नेट लॉस, यानी कि यहाँ पे लिखा रहता है टू नेट लॉस। ठीक है, अगर इधर प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे लिखते हैं बाई प्रॉफिट। ठीक है, लिखने के बाद फिर इधर क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग। ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट जो देना पड़ रहा है, किसको देना पड़ रहा है? पार्टनर के द्वारा देता है कंपनी को, तो वो किधर आएगा? क्रेडिट साइड में। टोटल करने के बाद जो बचता है उसको, यानी कि हम पार्टनर्स के रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? उसका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जो पहले दिखाया था प्रॉफिट लॉस। अब यहाँ पे इसके लिए देखो, जब हम प्रॉफिट लॉस होता है, जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट जब होगा तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तभी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, तभी इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट यहाँ पे लिख के इसका पैसा लिख सकते हैं क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। अगर उसके एक अपोजिट अगर लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट करेंगे। तो लॉस होगा तो किधर दिखाएंगे? डेबिट साइड में। किधर दिखाएंगे? डेबिट साइड में। अब वहां पे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रहे, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रहे, सैलरी देना रहे, कमीशन देना रहे, सिंपल है, एक ही चीज को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पे क्रेडिट कर दिए, यहाँ पे क्या सैलरी को क्रेडिट कर दिए और यहाँ पे कमीशन को क्रेडिट कर दिए। यानी कि जो भी पार्टनर को मिल रहा है वो सबको, यानी कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा जनरल एंट्री में, और ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन तीनों क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे मान लो ड्राइंग है, तो ड्राइंग किसको देना पड़ रहा है? पार्टनर के द्वारा देगा। इंटरेस्ट कौन देगा? पार्टनर के द्वारा देगा। तो पार्टनर के द्वारा देगा तो ये किधर आएगा? क्रेडिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट करेंगे और टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करेंगे? सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ताकि हम इस साइड लिख सके, क्या लिख सके? बाय ड्राइंग्स लिख करके हम अकाउंट को क्लोज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा। नेक्स्ट देखो, अगर वही प्रॉफिट होता है, जब ये सारा कुछ करने के बाद जब हमें प्रॉफिट आता है, तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी एक जनरल रिजर्व भी आता है। जनरल रिजर्व भी किधर आएगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन अगर हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में जाएंगे तो ये जनरल रिजर्व यहाँ पे ना आके किधर आएगा? कैपिटल अकाउंट में आता है। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व आएगा, क्या आएगा? जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को भी सेम डेबिट साइड में दिखाना रहेगा, तो क्या? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, टू जनरल रिजर्व अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब मान लो लॉस प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट होगा तो सिंपल है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा क्या होगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा हमारा? डेबिट होगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इसको हम क्रेडिट में क्रेडिट कर देंगे। इसमें या तो कैपिटल अकाउंट में करेंगे या नहीं तो करेंट अकाउंट में, दोनों में से किसी में करेंगे। अगर इन केस लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखो, लॉस मैं पहले बताया था, अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड में आता है, वो है। पार्टनर्स को क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट मिल रहा है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, डेबिट साइड में आया। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ठीक है। सैलरी मिल रहा है तो किधर आएगा? डेबिट साइड में आ रहा है। कमीशन अगर मिल रहा है तो डेबिट साइड में आ रहा है, ठीक है। लोन पे अगर किसी भी प्रकार अगर लोन लिया है, पार्टनर से लोन लिया है, अगर उस पर देना रहा है तो किधर आएगा? डेबिट साइड में आ रहा है। जनरल रिजर्व किधर आ रहा है? डेबिट साइड में आ रहा है। और बाकी जो प्रॉफिट हो रहा है उसको कहाँ भेज रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पे मान लो प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है उसको किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, केवल यहाँ पे दो ही चीज रहेगा, ड्राइंग यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो बचेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? इसको डेबिट कर देंगे। समझ में आया? यानी कि यहाँ पे एक प्रॉफिट होता है वो आता है, और दूसरा क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। बाकी जो बचता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करते हैं? प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, और प्रॉफिट होता है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अभी जस्ट बताया। आगे देखो, इसमें प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे एक चीज मुझे बताओ, थोड़ा सा हम लोग ड्राइंग तो पढ़े थे अभी, ठीक है, ड्राइंग के बारे में। तो यहाँ पे देखो, अभी क्या है? कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल, यानी कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 2013 व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। ठीक है, अगर पूंजी, हमारा पूंजी अगर फिक्स है तो उस पे किस प्रतिशत से ब्याज दिया जाएगा? तो यहाँ पे अलाउ किया गया है, कितना अलाउ किया गया है? कितना अलाउ किया है? 6% अलाउ किया है। तो 6% अलाउ किया है, कितना अलाउ किया है? 6% अलाउ किया है। तो जो हम कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल इनटू रेट बाय 100। रेट का क्या होता है? रेट है जो जितना प्रतिशत दिया रहेगा उसके लिए, ठीक है। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। अगर हम पूंजी पे ब्याज निकाल रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में बोला है ए बी आर पार्टनर्स इन द फर्म ऑन जनवरी 2001 1 जनवरी 2013 their capital 3 lakh 2 lakh respectively. They are drawing during the year 3,000 per month each. They allow 6% interest on capital. The profit for the year 4 lakh. Calculate the interest on capital for the year when capital are fixed. ठीक है, केवल यानी कि फिक्स कैपिटल पे क्या बोला है हमें निकालने के लिए? क्या निकालने के लिए बोला है? ब्याज निकालने के लिए बोला है। क्या है? इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे किसका है? ए का है। तो ए का है तो हमें कौन सा? यही फॉर्मूला यूज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर टोटल कैपिटल इंटू रेट बाई 100। तो ए का कितना टोटल कैपिटल है? टोटल कैपिटल कितना है ए का? 3 लाख। छापते जाओ, 3 लाख गुने कितना प्रतिशत बोला है?
6%, तो 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, कितना हो जाएगा 18,000, 18 18,000 किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। यहाँ पे देखो बी का कितना है, 2 लाख है, बी का कितना है 2 लाख है, इधर ध्यान दो बाबू, 2 लाख है, तो 2 लाख उन्हें 6% ही इसको भी देना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 6 दूना 12,000, 12,000 ये निकालना तो आएगा ना, इसमें कोई दिक्कत है छापोगे इसको, है? निकाल लोगे इसको, कर तो लोगे, इसको कर लोगे ना, ठीक है आगे बढ़े हम, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, X and Y are equal partners. They withdraw 4,000 each per month. Calculate interest 4% per annum on drawing in the they withdraw in the beginning. यानी कि ठीक है, यहाँ पे फॉलोइंग से यहाँ पे है फॉलोइंग केसेस, यानी कि फॉलोइंग केसेस है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा ये हो गया है इफ दे है, इफ दे विथड्रॉ, ठीक है, ये क्या है, इसके नीचे क्या लगा, इफ द फॉलोइंग केसेस, फॉलोइंग फॉलोइंग केसेस, ठीक है, यानी कि दिए गए केस के अनुसार। अब यहाँ पे मान लो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, इफ द विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, ठीक है, प्रत्येक मंथ क्या कर रहा है, यानी कि बिगिनिंग यानी कि मंथ के फर्स्ट में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट बाय 100 इंटू 6.5/12, यानी कि मंथ के फर्स्ट में अगर निकाल रहा है तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है, केस ए में, तो केस ए में है, ठीक है। दूसरा केस 2 का क्या है, केस 2 में इफ दे विड्रॉ एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, यानी कि मंथ के लास्ट में, मंथ के अगर लास्ट में यूज कर रहा है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट बाय 100 इंटू 5.5/12, ठीक है। तीसरा क्या है, इफ दे विड्रॉ इन द मिडिल ऑफ द ईच मंथ, यानी कि मंथ के बीच में अगर कोई निकाल रहा है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट बाय 100 इंटू 6/, ठीक है, यानी कि ये तीनों फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस तीनों फॉर्मूला पे हमको क्या निकालना है, तीनों यानी कि एक्स और वाई का क्या निकालना है, हमें आहरण पे ब्याज निकालना है, यानी कि ड्राइंग्स पे ब्याज निकालना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। अब यहाँ पे केस एक है, पहला केस में क्या है, यानी कि केस नंबर 1, केस 1, ठीक है। केस 1 में कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। केस नंबर 1 एक्स एंड वो वाला आदत हो गया है, एक्स एंड वाई का, एक्स एंड वाई का केस नंबर 1 है, ठीक है। केस नंबर 1 में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कितना निकाल रहा है, 4,000 पर मंथ निकाल रहा है,
4000 टोटल ड्राइंग कितना होगा, 4000 गुने 12, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 48,000। कितना हो जाएगा 48,000। 48,000 को कितना प्रतिशत बोला है, उस पर ब्याज दिया जाएगा 4%। तो 4/100, और ये वाला फॉर्मूला तो ये वाला 6.5 यूज करेंगे, 6.5/12। ठीक है। अब ये देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से काटे तो ये कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। अब 3 से इसको काटे तो कितने बार में कटेगा, 16 बार में। 16 कितना हो गया, 160 हो गया। कितना हो गया, 160 हो गया। अब 160 को हम क्या करेंगे, 6.5 से इंटू करो तो कितना आता है, देखो तो 600, 650, और इसका आएगा 36 और प्लस 3, 390। तो 650 और 390 कितना होता है, 650, 900, 1040, कितना होगा टोटल, 1040। यानी कि एक्स और वाई का कितना आया ड्राइंग्स, आया कुछ समझ में, आया, आया समझ में, अरे आ रहा है, आ रहा है ना? हाँ ठीक है। दूसरा केस नंबर 2, केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 में क्या है, सेम है, एक्स और वाई का निकालना। देखो दोनों का एक ही है, क्योंकि दोनों पर मंथ फर्स्ट में और लास्ट में और मिडिल में निकालना है। तो दूसरा केस में क्या है, दूसरा केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला फॉर्मूला तो वही 4000 पर मंथ निकालना है, 4000 गुने 12 बराबर 48,000 गुने कितना, 4/100, यानी कि कितना ही 4% ही लगेगा। और कब निकाल रहा है, मंथ के लास्ट में निकाल रहा है, तो 5.5/12, सॉरी 100 डाल रहा हूँ, 12। तो यहाँ पे एक 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 4 से कटेगा 3 भाग में, 3 से इसको काटे तो कितना 160 आया। 160 को 5.5 से गुना करो तो कितना आता है, 550, और 6×5 = 330, 550 और 330 कितना आएगा, 880, बराबर है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 880। ठीक, 880 कितना आएगा, 800, क्या होगा, 880, ठीक है, 880। लास्ट एक और है, केस नंबर तीसरा। केस नंबर तीसरा में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। केस नंबर थर्ड, ठीक है। केस नंबर थर्ड वही सेम, 4000 निकालना है, कितना निकालना है, 4000 ही निकाल रहा है। 4000 गुने 12, यानी कि एक महीने में 4000 निकालेगा, तो 12 महीने में कितना निकालेगा, 48,000। टोटल कितना हो गया, 48,000 पे 48,000। ये हमें सबसे इजी होगा कैलकुलेट करने में, एक बार देखो, 100 गुने 6/12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 तिहाई 12 कट गया, 3 दूना 6, यानी कि 480 को 2 बार गुणा करो तो कितना आता है, 800, 800, 960, कितना आएगा, 960। ये हमारा आंसर रहा। आया समझ में कैलकुलेशन का, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़े, बराबर है, मिटाए, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट एक खाली पेज। अब यहाँ पे थोड़ा सा आता, इसमें आएगा थोड़ा समझ में। यहाँ पे क्या क्या बोला बनाने के लिए, नमन एंड अस्मिता स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 1 लाख ईच। ईच का मतलब दोनों ने 1-1 लाख रुपया लगा करके क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2013 में। देयर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 1000, कितना है, 1000, और दूसरे का कितना है, 500, कितना है, 500 पर मंथ। यहाँ पे एक बड़ी मुश्किल हो गया, एक चीज मुश्किल ये हो गया जो थोड़ा सा, 1500 यानी कि मिट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर रिस्पेक्टली दे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज 200 एंड 100, दोनों क्या कर रहा है, ड्राइंग 200 और 100 दे रहा है। उसका दे आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, 8% क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। उसके बाद नमन इज अलाउड एज ए सैलरी 2000 पर मंथ, यानी कि 2000 रुपया प्रत्येक मंथ वो मिल रहा है। दे अर्न अ प्रॉफिट 94,000 बिफोर द इंटरेस्ट एंड सैलरी, यानी कि सैलरी और इंटरेस्ट से पहले कितना है उसका, 94,000, 94,000 है। देयर रेशियो कितना है, 2:1, यानी कि 2.8, 2:1 है, ठीक है, 2:1 है। Prepare the profit loss appropriation account for the year ended 31st March 2013 and capital account of partners.
ये दोनों चीज बोला है, जनरल एंट्री यहाँ पे नहीं बोला है, केवल क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट बनाने, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, और दूसरा कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड। कब है, कब के लिए बोला बनाने के लिए, एक 31 का आएगा, एक 31 मार्च 2013, ठीक है, यानी कि यहाँ तक बनाने के लिए बोला। अब एक चीज मुझे ये बताओ, यहाँ पे गलत दे दिया, वो जनवरी नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए था 12 होना चाहिए था, यहाँ पे गलत दे दिया, ठीक है, जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है, सिंपल है, इसका फॉर्मेट क्या है, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है, आ रही है समझ में। ये हमारा कौन सा साइड हो जाएगा, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये हमारा डेबिट साइड। अब यहाँ पे एक चीज मुझे देखो, सबसे पहले क्या है, 1 लाख रुपए, कितना है, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पे क्या कर रहा है, दोनों का इंटरेस्ट कितना दे रहा है, कैपिटल पे 8%। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। किसको किसको मिल रहा है, नमन को, और दूसरा कौन है, अस्मिता, एएस, ठीक है। नमन को कितना, 1 लाख है, तो सिंपल है 1 लाख गुने 8/100, 8% मिल रहा है, तो 8% होगा तो कितना होगा, 8,000, ठीक है, 8,000 इसको मिल रहा है। फिर इसको भी सेम 1 लाख पे, यानी कि दोनों का 1-1 लाख रुपया है, तो 8/8/100, यानी कि इसको भी कितना मिल रहा है, 8,000, ठीक है, उतना ही मिल रहा है ना, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे देखो, नमन को अलाउ किया गया सैलरी 2,000 पर मंथ, तो 2,000 पर मंथ, तो 12 महीने का कितना हो गया, 2,000 अगर एक महीने में दे रहा है, तो पूरे साल का कितना होगा, 24,000। तो क्या लिखोगे, टू अमन सैलरी, किसका सैलरी, नमन भाई साहब का, अमन है, नमन है, नमन है, नमन सैलरी, सैलरी अकाउंट कितना है, 2,000 है, तो 2,000 का कितने, 12 महीना, तो कितना आ जाएगा इसका, 24,000। और भी कुछ बचा है, नहीं है। प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, 94,000। तो क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट अकाउंट कितना है, 94,000। आहरण पे ब्याज देना पड़ रहा है पार्टनर को, कंपनी को दे रहा है ना, कितना दे रहा है, 200 और 100, 200 और 100। तो क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो किसका है, नमन, नमन भाई साहब है, और दूसरा कौन है, अस्मिता, अस्मिता हो, कितना है, 200 है इसका, और इसका कितना है, 100, दोनों मिला के 300। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ रही है, आगे बढ़े, ठीक है। अब दोनों साइड टोटल करो, टोटल करोगे तो इधर कितना आ रहा है, 94,300, तो इधर भी आना चाहिए कितना, 94,300, बट इधर कितना है, 24,000 प्लस 16,000 कितना आएगा, 24 में 6 30, 40,000, टोटल कितना है, 40,000। कितना घट रहा है, कितना घटेगा भाई साहब, 40,000, 94 में से 3 कितना, 54,300। ये हमारा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, पार्टनर के द्वारा बांट लिया जाएगा, और इसको ट्रांसफर कहाँ किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर कहाँ किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। अब ये दोनों का रेशियो कितना है, 2:1 है, 2:1 है, तो इसको 2:1 में बांट लेते हैं, थोड़ा सा इधर देखो,
यहाँ पे बांट लेते हैं 2:1 में। अगर इसको बांटेंगे तो कितना है, नमन का और आस्था का। तो नमन का कितना है 54,300 गुने 2/3, और इसका कितना हो गया, इसका 54,300 गुने 1/3। 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 एका 3, इसका 3 चौका, अरे बराबर है, 3 एकम 3 सही आ रहा है, 24 है, 3 8 है 24, 3 एकम 3 0 0, इसका 18 दूना 36,000, इसका कितना हो जाएगा 18 दूना 36,200, यानी कि नमन का कितना हो जाएगा 36,000, 36,200, और आस्था का कितना हो जाएगा, सेम वही इससे कटेगा तो वही कितना है 18,100, यानी कि कितना हो जाएगा 18,100, यानी कि ये इसको 2 से गुना किए तो कितना है 36,200, और इसका एक ही भाग है तो 1 से गुना किए तो कितना है 18,100 आया। अब इसको कहाँ ट्रांसफर करना होता है, कैपिटल अकाउंट में। यानी कि यहाँ पे देखो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिंपल है, पार्टनर को जो भी कुछ मिलता है वो किधर आता है, डेबिट साइड में आता है, और पार्टनर के द्वारा जो भी कुछ दिया जाता है कंपनी को किधर आता है, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे एक ही चीज दिया जा रहा है, ड्रॉइंग्स दिया जा रहा है, तो किधर आया, क्रेडिट साइड में, और जो प्रॉफिट रहता है वो प्रॉफिट तो आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसके लिए फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट क्या क्या है, पार्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट पार्टिकुलर, यानी कि 2 है तो 2 पार्टनर। देखो हम चाहे तो इसको अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक ही साथ दोनों पार्टनर का हम निपटा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्टिकुलर, इसका किसका है, नमन का है, एन लिख दे रहे हैं, आस्था का कितना है, ए लिख रहे हैं, फिर पार्टिकुलर, पार्टिकुलर नमन का, और ये क्या हो जाएगा आस्था का। ठीक है, क्रेडिट साइड है अपना, डेबिट साइड। अब यहाँ पे देखो फिक्स कैपिटल कितना है, फिक्स कैपिटल कितना, 1,00,000 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस पीडी 1,00,000, 1,00,000 किसका, और आस्था का कितना 1,00,000 ही है कि 2,00,000 है, 1,00,000, चलो ठीक है। सैलरी एक बार इंटरेस्ट और कैपिटल मिल रहा है, तो बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, कितना 8%, कितना कितना इंटरेस्ट 8,000 और 8,000 है, तो कितना आ जाएगा 8,000 आएगा नमन में, और आस्था में कितना आएगा 16,000, 8,000 ही आएगा ना, हाँ ठीक है बराबर है। उसके बाद देखो सैलरी किसको मिल रहा है, आस्था को, किसको मिल रहा है सैलरी, किसको मिल रहा है, नमन को, इसलिए आंख बंद करके मत रहो, आंख खोल के रहो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय सैलरी, सैलरी अकाउंट, यहाँ पे नमन नहीं है, नमन के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे, कितना है 24,000। उसके बाद और भी कुछ है सही में, अब प्रॉफिट वो कौन देगा, हाँ, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट कितना कितना हुआ, एक को 36,200 मिला और एक को 18,100, तो नमन को कितना मिला, नमन को 36,000, और आस्था को, कोई दिक्कत समझ में आ रही है, राइट। उसके बाद और भी कुछ बचा है, ड्राइंग्स मिला है, तो ड्राइंग्स डेबिट साइड में आता है, तो ड्राइंग्स, एक मिनट, अब एक चीज मुझे बताओ, देयर द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 1,500 पर मंथ निकाल रहा है, पर मंथ निकाल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 ड्राइंग्स, तो पर मंथ निकाल रहा है तो 1,000 का 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12,000, किसको 12,000 देना पड़ेगा, नमन को बिजनेस में लाना पड़ेगा, और 500 रुपए 12 यानी कि 6,000, 12 5 60, यानी कि 6,000 रुपए किसको, आस्था को देना पड़ेगा, 500 रुपए जो निकाल रहा है। अब उसमें इंटरेस्ट है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कितना होगा 200, एक किस पे आया 200, और आस्था भाई का, तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं, टोटल करेंगे, हाँ? टोटल करेंगे पक्का,
ठीक है, टोटल तो करेंगे इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ज्यादा मोटा लिखा जाएगा, ठीक है, राइट। अब टोटल करेंगे तो इधर कितना आएगा, टोटल करेंगे तो इधर कितना आएगा, 1,18,000, 1,08,26,100 बराबर है, सही है। इधर कितना आएगा, 1,26,100 बराबर है। इधर कितना आएगा, 1,24,000, 36,000, 24 36 तो 60 हो गया, 60 8 68,000 हो गया, तो 1,68,200। मेरा क्या बोलते हैं, गणित ठीक ठाक है, ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ठीक है, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। 1,26,100 और इधर कितना आएगा, 1,68,200। चलो ये हमारा आंसर आ गया, नहीं घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी कितना घट रहा है। अब एक काम करो, 1,68,200 में 12,200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,56,000। ये हमारा आंसर आया, इसका कैपिटल इतना है। और इसके बाद क्या है, 1,26,100 में से 6,100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,20,000। ये हमारा यानी कि नमन भाई का 1,56,000 रुपया कैपिटल हो गया, और आस्था भाई का कितना हो गया, 1,20,000। देखो आंसर में उतना ही है, ठीक है, बराबर है आंसर। चलो छाप चुप लिए, आगे बढ़े क्या, तो बैलेंस शीट कहाँ बनाएंगे इसका, बाकी क्रेडिट और डेबिट किधर है। अरे आधा अकाउंट में कैसे बनाते हैं भाई साहब, बैलेंस शीट आगे वाले प्रॉब्लम में आएगा तो बनाएंगे इनको, ऐसा थोड़ी होता है सब एक ही। अब मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ तो बाकी सभी लोग अकाउंट्स तो ही पढ़ा लेंगे, जो पूछेगा वही पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, इसको पॉज करके छाप लेना, एग्जिट मार दे, ठीक है, छापोगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, अरे खाली पेज छूट गया है। ये हमारा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, इसमें दो चीज हमको बनाना है, क्या क्या बनाना है, एक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, जो भी है। रोहन और भानु, रोहन भाई और भानु भाई दोनों पार्टनर है बिजनेस में। 1 मार्च दो, गलत गलत क्या लिख दिया इसमें, ठीक है, 1 मार्च 2013 को आर एच अंडर यानी कि दोनों यानी कि पार्टनरशिप बना, पार्टनरशिप में उन्होंने, 1 मिनट हो गया, इधर ध्यान दे, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। कैपिटल अकाउंट हो गया कितना, 9,000, कितना हो गया कैपिटल अकाउंट, 9,000 कितना हो गया, कितना है, हाँ इसलिए दिमाग खोल कर रखो, कितना है, 9,000 हो गया कैपिटल अकाउंट। और भानु का कितना है, 1,20,000। करेंट अकाउंट कितना है, एक का 8,000 है क्रेडिट साइड में, किधर साइड है, क्रेडिट साइड में, यहाँ पे डेबिट है मेंशन किया तो डेबिट साइड में उसको करेंट अकाउंट में दिखाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग से इधर नीचे आ गया है, ड्रॉइंग कितना है, 5,000 है, और दूसरे का कितना है, 6,000 है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द चार्जिंग द कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी वाज 25,600, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है, यानी कि सैलरी और इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले 25,600 है। दे आर एग्रीड द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉसेस टू बी द शेयर इक्वली, यानी कि बराबर बराबर बांट लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 6% क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट बोल रहा है कैपिटल पे। उसके बाद भानु विल बी पेड मंथली सैलरी कितना, 900, 900 उसको सैलरी दिया जा रहा है। इसके लिए हम अभी क्या बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, आ जाना चाहिए, नहीं आएगा, काम करते हैं, अगर नहीं आएगा थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, इसको छोटा हो जाता है, छोटा हो रहा है, नहीं हो रहा है, छोटा ही नहीं हो रहा है, कर दे रहे, इतना छोटा हो जाता तो हो जाता, किधर करना, इधर, अच्छा इधर, ये वाला,
अरे रिकॉर्डिंग हो जाता रे। हाँ, ये तो ब्लैंक आ गया, ठीक है। क्या क्या करवा रहे हो तुम लोग? खाली पेपर किधर, इसको सिलेक्ट करना कैसे करना? सिलेक्ट किधर से करना? 13 पे खाली, लेकिन प्रॉब्लम इसमें है, क्वेश्चन किधर जाते हैं? वही तो नहीं हो रहा है ना। ऑटो प्ले हाइट, ठीक है, एक काम करना, क्वेश्चन छाप लेना, फिर हम देखेंगे कैसे। कौन सा है? ठीक है, यही वाला प्रॉब्लम है ना, नंबर से ये वाला प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, ऐसे इसी पे बनाते हैं, ठीक है, चलेगा? हाँ, बराबर रहेगा ना? अरे क्वेश्चन तो दिख जाएगा, रुको, आ रहा है, ठीक है, जो भी है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो नहीं दिखेगा, लेकिन कर लेते हैं, ठीक है, हमें थोड़ा थोड़ा दिख जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करना, फ्यूज करके पहले छाप लेना, उसके बाद इसको बनाना। अब देखो इसमें क्या है, रोहन और भानु दोनों पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बांटते हुए दोनों साझेदार है, दोनों का प्रॉफिट हुआ 25,600, इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन पहले क्वेश्चन छाप लेना तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर इंडेड, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मेट पता है, इधर पार्टिकुलर, इधर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल पे क्या कर रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। कैपिटल कितना है, एक का 90,000 है, दूसरे का कितना है, 1,20,000, तो किसका, रोहन का है, रोहन और भानु भाई, यानी कि रोहन का कितना हो गया, 90,000 पे कितना प्रतिशत बोला है, 90,000 पे कितना बोला है, 6/100, और इसका कितना है, 1,20,000 पे 6%, प्रतिशत गड़बड़ नहीं होना भाई, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9×6 = 5400, इसका 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12×6 = 7200, बराबर है, सही है, राइट। उसके बाद देखो और भी कुछ है, सैलरी बोला है, किसको दे रहा है, सैलरी यहाँ पे भानु को दे रहा है, टू सैलरी, टू भानुज सैलरी होगा, टू भानुज, भानुज सैलरी, सैलरी भानु को कितना दे रहा है, 900 रुपए पर मंथ, 900 × 12 कितने होगा, 12×9 = 108, 100, यानी कि 10,800 रुपया इसको दे रहा है, ठीक है। अब प्रॉफिट जो हुआ है क्रेडिट साइड में आएगा, बाय नेट प्रॉफिट, कितना हुआ प्रॉफिट, भाई साहब प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 25,600, कितना ही हुआ ना। अब यहाँ पे 25,600 टोटल करेंगे, यहाँ पे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है, यहाँ पे भी करेंगे 25,600, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, टोटल यहाँ पे करें 25,600 आया, तो इधर कितना हो रहा है, 10,000, 10,7 17,000, 18,000, 18×5 23,400, तो कितना बच गया, 2,200, टोटल 2,200, यानी कि 2,200 क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, करेंट, अरे भाई साहब करेंट गड़बड़ हो गया, करेंट, करेंट अकाउंट, यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों बोला है बनाने के लिए, ठीक है, तो करेंट अकाउंट में भेजेंगे, तो यानी कि हमारा कितना है, रोहन का और भानु भाई का, तो रोहन का भी मिलेगा 1,100 और भानु को भी कितना मिलेगा, 1,100, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, बराबर बराबर बांटने के लिए, ठीक है, इतना समझ में आया।
ये वाला नहीं समझना, क्वेश्चन दिखी नहीं इसलिए नहीं समझना, पहले वाला समझना। देखो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन जब कम करो, क्वेश्चन है यहाँ पे नहीं है, इसको देख लो, ये समझ में यहाँ तक आया है। एक मिनट को इंटरेस्ट क्वेश्चन में एक काम करते हैं, क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखो कैपिटल कितना है, एक का है 90,000 कितना है, और दूसरे का है 1,20,000 कितना है, 1,20,000 समझ में आया। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट टोटल है 25,600 समझ में आया। अब वहां पे क्या बोलते, सैलरी दे रहा है किसको, भानु को, भानु को दे रहा है कितना, 900 रुपये पर मंथ, पर मंथ ठीक है। बाकी और भी कुछ ड्राइंग पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट कुछ भी नहीं दे रहा है। तो कैपिटल पे कितना हमें कमीशन दे रहा है, 6% दे रहा है ठीक है। तो 6% कमीशन दिया, इंटरेस्ट पर दिया, कैपिटल पे दिया। तो रोहन का कितना हो गया, 5400 हो गया, और भानु का कितना हो गया, 7200 हो गया ठीक है। अब यानी कि हमें क्या है, भानु को 900 रुपये पर मंथ दे रहा है, तो 12 महीने का कितना होगा, 9 से 12 करेंगे तो यानी कि टोटल 108 होता है, यानी कि 10,800 रुपया हुआ। अब यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ था, 25,600, तो टोटल किए तो ज्यादा इधर है 25,600, तो इधर भी 25,600 आना चाहिए। अब यहाँ पे कम कितना रहा है, 2200 रुपया, तो 2200 रुपया कम हो रहा है तो वो प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट जो होगा ट्रांसफर होगा किधर, करेंट अकाउंट में, पार्टनर्स के। देखो हम दो तरह से, दो मेथड से बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, पहले बताए थे, एक फिक्स मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और करेंट अकाउंट बनाते हैं, और फ्लक्चुएटिंग मेथड में केवल हम कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं ठीक है। और क्या बोलते हैं, हम फिक्स मेथड में जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें केवल ये वाला पैसा दिखाते हैं, ये वाला पैसा दिखाते हैं, और बाकी जो हमें इंटरेस्ट मिलता है और क्या बोलते हैं, जो हमें क्या बोलते हैं सैलरी देते हैं, ये जो प्रॉफिट हुआ है वो सब किधर दिखाते हैं, करेंट अकाउंट में दिखाते हैं, और दोनों को मिला के एक ही साथ बना देते तो क्या हो जाता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड हो जाता है। समझ में आया इतना, आगे बढ़े, इतना तक समझ में आया। कैपिटल अकाउंट बनाए क्या, ठीक, इसको रब कर देते हैं, मिटा देते हैं ठीक है, मिटा दे ठीक है। इसको मिटाने के लिए कितना, इतना खत्म ठीक है, मिट गया। अब हम हमको क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट, हमारे कैपिटल कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब हम कल से क्या करेंगे, उसको छोटा कर देंगे, जितना भी क्वेश्चन होगा सही रहेगा ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट किसका किसका बना रहे हैं, भानु और रोहन को, भानु और रोहन को ही बना रहे हैं ना, और भी किसी का बना रहे हैं, ठीक है, भानु और रोहन भाई साहब। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पता है क्या क्या लिखते हैं, पता है, यहाँ पे पार्टिकुलर भानु, रोहन है फर्स्ट ठीक है, तो रोहन ही लिखते हैं, बहुत छोटा है रोहन, और इसका क्या लिखेंगे, भानु। इधर क्या आएगा, पार्टिकुलर, इधर क्या आएगा, रोहन, भानु भाई साहब, भानु भानु ठीक है। इसको मिटा देते साइड वाला ठीक है, भानु और रोहन ठीक है। अब यहाँ पे फिक्स वाला लिखा है, तो फिक्स कितना था, 19,000 था, 90,000 एक का था, दूसरे का कितना था, 1,20,000। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, बीडी का मतलब ब्रॉक डाउन, तो इसका 90,000 था और इसका कितना था, 1,40,000, कितना था, कितना था, हाँ 20,000, मतलब दिमाग लगाया करो ठीक है, आंख बंद करके मत सोचो ठीक है। अब यहाँ पे देखो विनोद, समझ में आ रही है पक्का, ये कौन सा कैपिटल है, फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, नशे वसे करके आया क्या, तो बाबा का मुट्ठी लेकर के आया यहाँ पे हाँ, हाँ क्या है, मैं पूछ रहा हूँ फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, बोल रहा ड्रॉइंग से फिक्स है, हाँ सो करके सीधा उठाया क्या अभी, ठीक है फिक्स है। तो टोटल कितना है, 1,20,000, और यहाँ पे कितना होगा, 90,000। इधर कितना कम हो रहा है, पूरा का पूरा कम हो रहा है, तो 90,000 टोटल इधर आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है कुछ भी, लेकिन आएगा कितना आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी की सीडी, सीडी कौन सा सीडी,
कैरिड आउट वाला, नॉट सीडी वो देखने वाला, ठीक है। बीडी का मतलब प्रॉब्लम। यहाँ पे कितना आएगा 90,000 और यहाँ पे 1,20,000। ये इसका क्या हो गया फिक्स कैपिटल, क्या हो गया फिक्स कैपिटल हो गया कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट। अब पार्टनर का करेंट अकाउंट बनाएंगे तो भाई करंट वाली बात भी होना चाहिए, जो भी करंट में रहेगा उसी को लेंगे। अब तुमको करंट अकाउंट बोले तो पंखा में पंखा वाला करंट मत बोलिए, चालू वाला रहता है, ठीक है, ठीक है, वो वाला नहीं। अब यहाँ पे करंट अकाउंट में देखो, एक मिनट, पार्टनर को क्या क्या मिला था, इंटरेस्ट मिला था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट, सॉरी भाई आएगा, मैं टू गड़बड़ हो जाता है भाई, इधर भाई ठीक है ना, ठीक है, बाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना कितना मिल रहा था 5400 और दूसरे को 7200। एक को 1,20,000 रुपए, 6% कितना मिलेगा 90 पर कितना होगा, हाँ ठीक है, वही वही करेगा, एक कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, चिंता मत करो। हाँ लास्ट ही क्वेश्चन है, नहीं एक एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करने के बाद मिल चलो, एक एक लास्ट, इसके बाद एक क्वेश्चन है, एक टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या है बाई सैलरी, सैलरी किसको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है 900, यानी कि 10,000 बराबर छे, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट हुआ है बाई प्रॉफिट लॉस, कितना हुआ है 1100, 1100, 1100 बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, करेंट अकाउंट का बैलेंस है, करेंट अकाउंट का बैलेंस जो 8,000 है क्रेडिट साइड में और 4,000 है किधर है डेबिट साइड में। तो किसका है डेबिट साइड में, भानु का है डेबिट साइड में, और क्या है किसका है क्रेडिट साइड में, रामू का क्या है क्रेडिट साइड में। एक सेकेंड, छोटा सा हम एक काम करते हैं, ये इंटरेस्ट वाला भैया है ना, इसको नीचे दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि पहले हमको करेंट अकाउंट यहाँ पे दिखाना पड़ता है, ठीक है, इसको नीचे हम दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, किसका है बीडी, किसका है क्रेडिट साइड में, किसका 4,000 भानु का है, 4,000 भानु का, रोहन का कुछ भी नहीं है। और इधर क्या आएगा टू बैलेंस बीडी, किसका है रोहन का, कितना है 8,000, इसका कुछ भी नहीं है, इतना समझ में आया, राइट। नेक्स्ट क्या है बाई इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट अकाउंट, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 5400 और इसको कितना मिल रहा है 7200। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा टू, ड्राइंग कौन देगा भाई, ड्राइंग भी है, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितना है, एक का 6,000 है, एक का 5,000 है, इसका 5,000 है और इसका 6,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था, तो टोटल करो तो इस साइड कितना है टोटल, ए सैलरी कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं हो गया भाई, क्वेश्चन फिर पूरा रिमूव हो जाएगा। इसका टेक्स्ट बुक में नहीं हो, सीए वाले टेक्स्ट बुक में, इसमें शेयर कैपिटल पे हो गया बराबर 8,000, डेबिट ए गड़बड़ हो गया, बोला ना, ए भानु को कितना मिल रहा है, भानु का डेबिट साइड है, इधर आएगा 4,000, सॉरी 4,000 इसका है, 8,000 है क्रेडिट साइड, ये 8,000 किधर है इसका है, 8,000 इसका है, कुछ तो गड़बड़ हुई, हाँ गड़बड़ हो गया। फिर यहाँ पे देखो टोटल कर रहे हैं, टोटल देखो
टोटल यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, इसका कितना 10,000, 10, 17,000, 18,000, 19,100, कितना आएगा 19,100। और इसका कितना आएगा 8 और 5, 8 7 कितना 15,000, 15,600, 15,600। तो इधर यानी कि भी आना चाहिए 19,100 और इधर कितना आना चाहिए 15,600। 15 अगस्त कौन बोल रहा है? ट्रू बैलेंस सीडी कितना घट रहा है, 15,000 में से 5,000 माइनस करो तो कितना आएगा 10,600। कुछ तो करे, ज्यादा हो गया क्या भाई? इधर 14 होगा, 15,000 कैसे हो गया 1 8 814, राइट 14 होगा। कुछ तो गड़बड़ हो गया था। हाँ 14, तो कितना आएगा 9,600। और इधर कितना आएगा, इधर कितना 10,000 माइनस करेंगे तो 9,100। कोई दिक्कत? यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको छाप लीजिए और थोड़ा हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटाने के बाद अब आंसर इधर देख लीजिए, इधर गया, क्विट करते हैं इसको। क्विट हो जा भाई, एग्जिट हो गया। एग्जिट होने के बाद ये वाला देखो, आंसर बराबर आया, राइट। ठीक है, आया समझ में? नहीं, एक और है, ये एक क्वेश्चन है, उसके बाद भी क्वेश्चन। हाँ, उसके बाद 8 अलग अलग। हाँ, बाकी बाद में काम करो, तुम लोग लंच वंच कर लो। ठीक, चलो लंच कर लो। ठीक है।